हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, जो हमारी सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, स्पेशली आर ओ परीक्षा की दृष्टि से, तो दोस्तों इसमें जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये हमारी सीरीज चल रही है अभी करंट में, उसमें दोस्तों ये अगली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे और अन्य महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो और हमारे जो 60 नंबर की जो हिंदी पूछी जाएगी आर ओ में, उसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की है। आप वहाँ पे अन्य वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जैसे विशेषण हुआ टॉपिक, उससे पर्यायवाची हुआ या विलोम शब्द हुआ, सभी टॉपिक की हमने वीडियोस वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस दी हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। और ये अब हमारी सीरीज चल रही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला देखते हैं, एक तरफ वाक्य खंड है और एक तरफ शब्द है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी आशा न की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहते हैं उसे। अनुपम। जिसकी उपमा न हो, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय या कल्पनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल्पनीय या कल्पनातीत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्टहास कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा न है उसे असीम कहते हैं। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। कभी नहीं मरने वाले को अमर कहते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। ठीक है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसे अनिमेष या अपलक या एकटक कहते हैं। दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके को अनिमेष, अपलक या एकटक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक अंत्यम बोलते हैं उसे। कई व्यक्तियों में एक को क्या बोलते हैं? अन्यतम बोलते हैं। आगे, काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाले को अनासक्त कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाले को अनासक्त। ज्यों का त्यों को क्या कहते हैं? अविकल कहते हैं। अविकल। ज्यों का त्यों को क्या कहते हैं? अविकल। चलिए आगे देखते हैं। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुल का पता न हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके पास कुल का पता न हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, और इसी तरीके से इसका रिवीजन हमारे साथ करते रहें और एक तरीके से अच्छे से इनको तैयार कर लें दोस्तों, क्योंकि प्रश्न यहाँ से अलग नहीं जाएगा। कम से कम 10 वीडियोस ये हमारी हो जाएंगी और कंप्लीट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों। हम किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाओ, ये तो आर हुआ, आप यूपीपीसीएस हुआ, कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी से प्रश्न बने, तो दोस्तों यहीं से प्रश्न आपको एक बार अच्छे से, तब इस 10-12 वीडियोस को देख लेंगे तो यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा दोस्तों, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से तैयार करना है चीजों को। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो उसे अनमन अनमना या अन्य मनस कहते हैं। ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और जिसे कभी भेदा न जा सके उसे अभेद कहते हैं।
जिसे कभी भेदा न जा सके उसे अभेद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक वर्षा होना क्या बोलते हैं? अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा का न होना अनावृष्टि कहते हैं। वर्षा का न होना अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवादी कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है, क्या कहते हैं उसको? जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है उसे अन्यन कहते हैं। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो उसे निर्वचनीय कहते हैं। जो समय के अनुकूल न हो उसे असामयिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो उसे अन्यन भक्त कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, मतलब बहुत बड़ा भक्त हो किसी का, तो उसे अन्यन भक्त कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। हीरोइन इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता हीरो बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्य पश्य या असूर्यम पश्य बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए, जो जन्म नहीं लेता है उसे अज या अजन्मा अजन्मा कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता अजा। ठीक है, जो जन्म नहीं लेता उसे अज और जो जन्म नहीं लेती उसे अजा बोलते हैं। ठीक है, लेता और लेती मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। आगे, जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। जो अल्प बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित। जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नहीं आता हो उसे क्या कहते हैं? अनागत। जो अल्प जानता हो उसे अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। चलिए आगे देखते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। अग्रगण्य। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी उसे बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ को क्या कहते हैं? आकाशदीप। क्या बोलते हैं? आकाशदीप। आगे, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो आप्त काम बोलते हैं उसे। छिपाने या ढकने का कार्य आविष्टन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह स्त्री जो किसी के बंधन का कारण हो उसे आश्रव कहते हैं। जो आया हो उसे आगत कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है मतलब जो अपनी ही हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। चलिए, जो अपना है आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबंध आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को आत्मनिर्भर कहते हैं। चलिए, जीवन भर आजीवन बोलते हैं। जीवन भर के लिए क्या शब्द है? आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तत्काल कविता रचने वाले को आंसू कवि। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हूं उसे आजान बाहु। आलोचना करने वाले को आलोचक। आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पति का कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पति का कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक को आसेतु हिमालय कहते हैं, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहते हैं उन सभी को, बालक से लेके वृद्ध तक के सभी लोगों को आबाल वृद्ध। आशा से अतीत आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित। पाद से मस्तक तक मतलब पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन बोलते हैं उसे, ऋषि का कहा हुआ वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। आदि और अंत को आद्यांत कहते हैं, आद्यांत। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु या मरणासन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। महल के अंदर का निवास अंतःपुर कहते हैं। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को अंजलिबद्ध कहते हैं। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंत कथा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंत प्रेरणा। अंत या नाश करने वाले को अंतनक कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे अंतरीप कहते हैं। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे अंश भाजन कहते हैं। ताजिया रखने की जगह को इमाम बाड़ा कहते हैं, ताजिया रखने की जगह को इमाम बाड़ा कहते हैं। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य को इप्सा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये पूर्व है, यहाँ पे ये उत्तर है। पूर्व और उत्तर के जो बीच की दिशा है, ये वाली बीच की दिशा, इसको क्या कहते हैं? इसको ईशान बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। किसी के खाने से बचा हुआ झूठा उसको उच्चिष्ट कहते हैं, उच्चिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति को उत्तमर्ण कहते हैं, उत्तमर्ण। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। जिसमें खूब उपज होती है उसे उर्वर या उपजाऊ कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य। जो उपासना करता है उसे उपासक। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य। जो उपासना करता है उपासक। छाती के बल चलने वाले को उरग कहते हैं। उर मतलब छाती, उर का मतलब क्या है? छाती। तो उर के बल चलने वाले को उरग। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति उसे उर्वरा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदारमना कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उपमान। उपमेय और उपमान में अंतर देखो। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उपमान। यहाँ सके में है बात, मतलब दी जा सके उसे उपमेय और दी जाए उपमान। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी बोलते हैं उसे। चलिए आगे देखते हैं। जिस पर दूसरों का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघ वाली को क्या कहते हैं? करबोहरू। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल कर्म विपाक बोलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जो कहने योग्य है, जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय। दोस्तों हम इधर उधर की बातों से ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे दोस्तों, सीधे हम पढ़ने पर फोकस करेंगे दोस्तों, समय बहुत कम है। और वैसे भी दोस्तों 14 से 15 मिनट की वीडियो पर आप इतना तो कर ही लीजिए कि आपको लगे कि हाँ हमारा टाइम
बर्बाद नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ने को बैठता है तो वो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा 40-50 मिनट लग के बैठता है, फिर कहीं न कहीं उसका जो शरीर है थोड़ा दुखने लगता है अगर आपको आदत नहीं है। तो धीरे-धीरे ये आदत पड़ती है दोस्तों, तो फिर भी लगभग 1 डेढ़ घंटा ही व्यक्ति जो अच्छे से बैठ पाता है, फिर भी उसको 5-10 मिनट घूमने के लिए चाहिए। तो हम इस तरीके से अपनी वीडियोज़ को बनाते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 10 से 15 मिनट या 15 से ज़्यादा 20 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल जाए यहाँ पे देखने के लिए। चलिए आगे, कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। जो कहा गया है उसे कथित, जो कर्तव्य से च्युत न हो गया है, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवियत्री, जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु, जो कानों को सुनने में कटु लगे कणकटु, जो कल्पना से परे या अतीत हो उसे कल्पनातीत, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि, कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी को कार्यवाहक कहते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न है उसे काकबध्यः कहते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न है उसे काकबध्यः। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसे कापुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहते हैं। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। चलिए आगे देखते हैं। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग। केवल पेट भरने वाले को कुक्षी कहते हैं। धन देने वाला देवता या व्यक्ति को कुबेर या धनद कहते हैं। कुंती का पुत्र को कौन्तेय कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्रम के अनुसार को क्रमानुसार। जो यह नहीं समझ पाए कि वह क्या करे क्या न करे उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो यह नहीं समझ पाए कि क्या करे क्या न करे उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं। क्रीत कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं उसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। दोस्तों ऐसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारी एक रैपिड फायर सीरीज चल रही है वन लाइनर की, जीके जीएस की, जहाँ पे आपको हर विषय से वन लाइनर मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम बहुत जल्द करंट अफेयर की भी क्लासेस आपके लिए शुरू करेंगे दोस्तों। इससे मतलब यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम है, तो करंट अफेयर तो आपके सभी एग्जामों में काम आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पेशली आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बिल्कुल ये फ्री निःशुल्क क्लासेस ये हम चला रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका एक एक टॉपिक हम आपसे कवर करा देंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वन लाइनर के माध्यम से। आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने वन लाइनर के माध्यम से कई, जैसे विज्ञान हुआ, पर्यावरण हुआ, ये कई करा रखे हैं। और भी हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, तो बने रहे हैं हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।